हाँ, तो इसमें थोड़ा सा सावधानी और समझने की बहुत ज़रूरत होती है। तो इस तरह से आहारचर्याएँ संपन्न होती हैं। और यदि नहीं मिली और वापस आ गए तो फिर दोबारा उसी दिन निकलने का कोई कथन नहीं है। नहीं नहीं महाराज जी चलो अब सामायिक कर लो, अब हम और अच्छे से मिलाएंगे करेंगे, अब दोपहर को उठ जाओ। नहीं नहीं नहीं, दोपहर को भी तो महाराज जी उठते हैं। हाँ, दोपहर को भी महाराज जी उठ जाते हैं, लेकिन तब जब सुबह ना निकले हों। सुबह नहीं निकले हैं आहारचर्या को तो दोपहर को उठ जाएंगे। मान लो क्षेत्र की वंदना करने गए हैं, उतरने में पहाड़ से नीचे आने में विलंब हो गया, सामायिक का समय हो गया, सामायिक को बैठ गए, उसके बाद आहार कर लेंगे। विहार करते करते किसी स्थान पर नहीं पहुंच पाए, पहुंचने में विलंब हो गया, ठीक है भाई कोई बात नहीं, दोपहर को कर लेंगे। अस्वस्थता है, सुबह अनुकूलता नहीं है, दोपहर को। इन ऐसे अवसरों को तो दोपहर में कर सकते हैं, लेकिन सुबह निकल गए और अनुकूलता नहीं बनी, विधि नहीं बनी, लौट के आ गए, अब चलो अब की बार हम अच्छी बनाएंगे, अब समझ में आ गया कैसी बनाना है नहीं, अब मौका नहीं, आज का पेपर गया खत्म, अब कुछ गुंजाइश नहीं। ये मूलचर्या वृत्ति परिसंख्यान है। ये वृत्ति परिसंख्यान में कहा गया कि साधु अपनी विधि को लेकर के देखते हुए निकल जाता है, कब अपनी विधि को देख लेता है समझ में नहीं आता है, और योग बनता है तो रुक जाता है, अन्यथा देख करके विद्युतवत शब्द का है, विद्युत जैसे बिजली चमकती है, बस उतने में अपना देख के निकल जाता है। तो इस तरह से पंचकल्याणक महोत्सव में, जबकि पंच कल्याणकों में एक एक कल्याणक का महत्व है, जन्म कल्याणक का अपने आप में महत्व होता है, जन्म कल्याणक के साथ दीक्षा कल्याणक का और भी महत्व बढ़ जाता है। दीक्षा कल्याणक तभी मनाया जाता है जब कोई मुनि प्रतिमा को निर्ग्रंथता प्रदान कर रहे हों। कपड़े वालों के द्वारा भगवान को दीक्षा दी जाए तो जमता नहीं है। पंच कल्याणक में मुनि महाराज ना हो तो प्रतिमा के संस्कार कैसे हों? तो क्या सभी जगह मुनि महाराज जी पहले भी होते थे? होते होंगे। नहीं होते होंगे तो जहां महाराज जी वहां प्रतिमा ले आओ, या महाराज जी को ले जाओ। महाराज जी के पहुंचने विलंब हो तो आप प्रतीक्षा कर लो। तो फिर मान लो विदेशों में होता है तो वहाँ महाराज जी कहाँ जाएंगे? यहाँ से प्रतिमा प्रतिष्ठित करके ले जाओ। मान लो बड़ी प्रतिमा रखना है, वहीं पर करना है, तो भैया वहाँ की प्रतिमा वहाँ के हिसाब से रहेंगी। यहाँ पर भी मान लो महाराज जी नहीं मिले तो कोई रास्ता नहीं है क्या? रास्ता तो है। जिस गांव में पंच कल्याणक कराने हैं उस गांव में से पहले एक आध महाराज जी को तैयार करा लो, किसी एक आध को दीक्षा दिला दो। रास्ता है कि नहीं है? है ना? रास्ता है कि नहीं है? 24 ही बनाओ, एक प्रतिमा हमारी तरफ से, एक प्रतिमा हमारी तरफ से, एक प्रतिमा हमारी तरफ से, फटाफट 24 ही प्रतिमा हो गई। लोग कह रहे और नहीं बची क्या? अब प्रतिमाएं तो जल्दी जल्दी दे देते हैं, अब प्रतिमा को सूर्य मंत्र देने वालों को मुनि महाराज कौन देगा? प्रतिमाएं तो जल्दी जल्दी दे देते हैं, लेकिन जो प्रतिमाएं दी जा रही हैं उन प्रतिमाओं को सूर्य मंत्र देने वाला कौन? मुनि महाराज। कहाँ से आएंगे? जब आप अपने अपने बच्चों को दोगे तभी तो आचार्य ने कल क्या कहा था? यहाँ पर हमको चेतन धन बहुत मिला है। पढ़े लिखे सभी शिक्षित एजुकेटेड सब अब जो कम उम्र में निकल गए उनकी शिक्षा उतनी हो पाई, कम उम्र में ही निकल गए तो उनको शिक्षा का और अवसर मिला नहीं।
फिर वो अपने स्कूल समय से आचर्षी के कॉलेज में आ गए। लेकिन जो आचर्षी के कॉलेज में आने के पहले ही कॉलेजों में चले गए, तो वो अपना कॉलेज करने के बाद और नॉलेज बढ़ाने के लिए गुरुवर के कॉलेज में आए। लेकिन कुछ प्राथमिक और कुछ माध्यमिक अपना करके और अपने आचर्षी के कॉलेज में आ गए। तो इस तरह से कम उम्र वालों की बात तो अलग है, लेकिन बाकी जिन्हें समय मिला और आचर्षी ने जिनको की योग्यता को बढ़ाने के लिए निर्देश दिए, वो बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर के आचर्षी के संग में आ गए। कितना कहा आचर्षी ने, चेतन धन कैसे संग तैयार हुआ। पैसा देना सरल है, बच्चा कहने लगे कि हम जा रहे हैं, जाने को तैयार हैं, तो परिवार छोड़ता है क्या? भले झगड़ता हो घर में बेटा पापा की नहीं सुनता, पापा बेटा की नहीं सुनता, तुम अपना देखो हम अपना देखें, हमने भी पढ़ाई कर ली, हम अपनी सर्विस कर लेंगे। वो कहता है कि तुम्हारी ज़रूरत नहीं, हमारे पास भी इतना रखा हुआ है, भले ये सुबह शाम कर लें। लेकिन बेटा कहने लगे कि हम अब जा रहे हैं, तो दादाजी कहते हैं नहीं नहीं तुम जैसा कहोगे हम कर लेंगे, घर में ही रहो। कोई छोड़ने को तैयार नहीं होता, कोई तैयार नहीं होता। लेकिन कैसे कैसे आचर्यश्री को मिलते गए, और जो जो भी आचर्यश्री को मिले उनके परिवारों में कहीं क्लेश और कलह नहीं है। किसी भी परिवार में क्लेश और कलह नहीं है, चाहे बालक आया हो चाहे बालिका आई हो, किसी परिवार में क्लेश और कलह नहीं, बल्कि उसके आने के साथ साथ वो अकेले नहीं आए, अपने पूरे परिवार को भी साथ साथ लेकर के आए, और पूरा का पूरा परिवार जुड़ा आचर्यश्री से। सभी मोक्ष मार्ग पर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। और परिवार ही नहीं, कुटुंब और कुटुंब के साथ तमाम रिश्तेदार भी आचर्यश्री से जुड़ते गए। कलिंजरा के महाराज माता जी किसी भी संग में नहीं है ही नहीं। अरे भैया पानी बहुत भारी है, पानी बहुत भारी है, और जब पानी भारी है तो प्राणी हल्का कैसे होगा प्राणी तो और ज्यादा भारी है। कोई भी नहीं, एक भी महाराज माता जी नहीं। अरे भाई ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई। एक भी महाराज माता जी नहीं, कम उम्र के नहीं, बड़ी उम्र के भी नहीं। अच्छा क्या बात है भाई, बड़ी उम्र के भी नहीं निकले। कोई निकालना भी चाहे तो भी नहीं निकल पाएंगे, ऐसी जड़ें मजबूत हैं इतनी जड़ें मजबूत हैं कि कोई निकालना भी चाहे। अभी कैसे करते हो तुम, क्या समझ रखा तुमने, क्या सोचते हो हैं? भैया आदिनाथ भगवान को तो वो इंद्र नीलांजना ले आया था कि बाबा जी कर क्या रहे हो 84 लाख पूर्व की उम्र है, 83 लाख तो घर में बिता दी, अब मोक्ष मार्ग कब चलाओगे, जरा सोचो तो जल्दी। ऐसा तो बोल नहीं सकता था, सामने सामने तो कह नहीं सकता था। अब राज दरबार में ऐसी नीलांजना खड़ी कर दी जिसको जल्दी जाना है। अब ऐसा करके आदिनाथ तो जाग गए। अब यहाँ के आदिनाथों को जगाने के लिए कहाँ से कौन सी नीलांजना, कौन सा इंद्र लेकर के आएगा भगवान, ये तो मुझे पता ही नहीं था। एक भी नहीं बने, अच्छा बच्चे भी नहीं बने, बालक बालिका भी किसी संग में नहीं गए। और चतुर्मास कराना है, चतुर्मास कराना है, सीता अवकाश करो महाराज क्या करो, सीता अवकाश करो, ग्रीष्मा अवकाश करो, सीता अवकाश करो। अरे करो तो सब करो, तुम्हें क्या करना है महाराज, हम तो भगवान का अभिषेक कर लेते हैं, पूजा भी कर लेते हैं, और एक बार जो जाकर के दुकान में बैठे, अब आप दोपहर में कितनी बार बुलाओ, आने ही वाले नहीं हम महिलाओं को भेज देंगे, जाओ जाओ जाओ
जाओ जाओ सुन करके आना महाराज जी क्या पढ़ाते हैं, महाराज जी ने क्या सुनाया, जाओ 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 सुन करके आ जाओ। जाओ, हम लोग नहीं आते, दुकान चलती है, दुकान चलाते हैं हम लोग तो। अच्छा भैया, अब 31 दिसंबर आ रहा है, 1 जनवरी आ रही है, लोग कार्यक्रम बनाने की तैयारी कर रहे हैं। अब हमें तो भरोसा ही नहीं है, किसके भरोसे कार्यक्रम कराएंगे। मूल नायक आदिनाथ भगवान हैं, पंडित जी कह रहे थे महाराज जी भक्तांबर विधान करा दो, कार्यकर्ता कह रहे थे महाराज जी एकाध विधान तो करा दो, अपन ने संगीतकार बुला लिया है। तो हमने कहा ठीक है भैया आदिनाथ विधान करा लो, मूल नायक आदिनाथ भगवान हैं। तो हमने कहा कि 48 काव्य होते हैं, श्लोक होते हैं, 48 जोड़े बुला लो। समाज तो बड़ी है, उसमें से 48 लोगों को ले लो और एक एक परिवार के द्वारा एक एक गोला चढ़ा दो, अच्छा रहेगा, 1-1.5 घंटे में विधान हो जाएगा। तो महिलाएं कहने लगी महाराज जी पुरुषों का कोई भरोसा नहीं है क्यों? क्योंकि वो तो जल्दी अभिषेक करके प्रवचन सुन के जल्दी चले जाते हैं, वो कहाँ बैठेंगे। हम लोग दोपहर में थोड़ी कर रहे, विधान तो सुबह ही कर लेना, आप सुबह सुबह तो टाइम दे ही सकते हैं। जैसे ही अभिषेक शांति धारा हुई, जैसे ही महाराज जी का प्रवचन हुआ, तैयारी पहले से कर लो और प्रवचन के तुरंत बाद में 1 घंटे में विधान कर लो। तो विधान कर लो तो बोले महाराज जी आप ही प्रवचन में सुना देना, तो लोग तैयार हो जाएंगे। तो भैया हमारी भावना तो ये है कि इतनी बड़ी समाज में से आप तो 48 जोड़े कम से कम बैठो तो 1 घंटे का विधान तो करो। कोई बोली नहीं लग रही, कोई किसी को अनुबंध नहीं है, कोई दान पुण्य की चर्चा नहीं है, कमेटी व्यवस्था कर रही है, आप तो केवल खड़े होकर के अपना चढ़ा दो। आप चाहो तो अपने घर से द्रव्य सामग्री ले आओ, अपने घर की ड्रेस, अपना घर का मुकुट, अपने घर का हार, अपने घर के सब परिधान पहन करके आ जाओ और जो सामग्री रखी है तैयार की उसको चढ़ा दो। यदि आपका मन लगे आप अपनी सामग्री ले आओ। और करना क्या है महाराज जी, फिर इसमें कोई नहीं बनेगा तो एकाध तो बनाना पड़ेगा प्रमुख। अरे एकाध बाद में देखेंगे, जब एकाध को प्रमुख पात्र बना दो तो बना दो, पहले कम से कम सब इकट्ठे तो खड़े हो जाओ। ऐसा करके यदि 48 श्लोकों के लिए 48 परिवार केवल 1 घंटे के लिए मिल जाते हैं तो कुछ दुकान का बिगड़ने वाला नहीं है, बल्कि अपना बिगड़ा हुआ भाग्य सुधरने ही वाला है। जो आगे भी कुछ बिगाड़ होने वाला होगा शुभ कर्म से, वो बनने वाला है। तो ऐसा विचार कर लो और 48 परिवारों के द्वारा 48 गोले चढ़ जाएं तो बहुत अच्छी बात है। महिलाएं चढ़ा देती हैं तो वो तो महिलाएं तो रोज़ कर लेती हैं, 365 दिन विधान करने वाली भी महिलाएं हैं। वैसे तो 50% तुम्हारा धर्म वही कर लेती हैं, तुम्हारा धर्म वही कर लेती हैं। आप उनको सहयोग कर देते हो और वो तुम्हारी पूरे पूजा पाठ जाप सामायिक सब कर देती हैं, तुम दुकान संभालो। तो इतना उदारता से तो महिलाएं करती हैं, पर पुरुषों को लाभ। और फिर महाराज जी भी बार बार कहाँ मिलते, महाराज जी का सानिध्य भी मिला हुआ है। ऐसा करके यदि आप करते हो तो मैं समझता हूँ कि 1 जनवरी को, हालांकि अपनी दृष्टि से नया वर्ष नहीं है, फिर भी भावनाओं की दृष्टि से भी कि शुभ हो, मंगलमय हो, सभी के लिए अच्छा हो। युग के आदि पुरुष आदिनाथ भगवान मूल नायक हैं। इतना भव्यतम सब आपने कार्य किया है, बढ़ चढ़ के कार्य किया है, तो उनके भक्ति भावों में जिन शासन के प्रति समर्पित होकर के काम करना चाहिए। शाम तक रात तक हमारे पास में 48 परिवारों के नाम आ जाते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। कोई अपन को ऐसा वो अपेक्षा नहीं है कि ये बोली करो, ऐसा करो वैसा, ये कुछ नहीं, लेकिन पूजा पाठ तो करो। और यदि इस तरीके से कुछ करते हो तो बड़ी प्रभावना का एक सस्ता सुंदर और टिकाऊ कार्यक्रम जैसा माना जाएगा, अच्छा है। और ये तो इतना समय दे ही सकते हैं। समझ लीजिए कि थोड़ा सा 9 बजे हमने फ्री कर दिया, 10 साढ़े 10 तक आप फ्री हो जाओगे। 1 दिन की बात है, कोई बड़ी बात नहीं। इसी विधान को हम दोपहर में रखें तो अच्छे से टाइम भी मिल सकता है, संगीतकार को भी कुछ गाने बजाने का समय मिलेगा। लेकिन मुझे मालूम है कि हम कितनी बार भी कहें आप दोपहर में आने वाले नहीं हो। यदि दोपहर में आने की इच्छा आपकी हो और नाम दो कि हम लोग आएंगे, तो फिर हम दोपहर को भी रखवा सकते हैं और हम भी बैठेंगे फ्री हो करके। लेकिन आप यदि दोपहर में बैठने को तैयार हो तो हम अपना समय दोपहर को दे सकते हैं। पर आपके स्वभाव को आपके बिना कहे ही हम जानते हैं
कि आप क्या पसंद कर सकते हो, इसलिए हमने आपका रास्ता आपके लिए बता दिया है। इसी शुभ भावना से 31 दिसंबर को भी जो भी आपको करना हो तो थोड़ा सा भक्ति भाव में पंडित जी वगैरह आपसे चर्चा करेंगे। समाज की संयोजना है, मेरा तो मार्गदर्शन है। इतना कहा कर लो तो भी ठीक और ये भी ना करो तो भी मुझे तो कोई फर्क पड़ता नहीं। अपन तो 365 दिन भगवान की भक्ति करने वाले हैं। समाज की प्रभावना के लिए मार्गदर्शन है, अनुकूलता हो तो करें और अनुकूलता नहीं हो तो भी कोई ऐसी बात नहीं कि हमने अपनी तरफ से डिक्लेयर कर दिया तो आप करो ही। ये भावनात्मक संदेश है, उपयोग करना चाहो तो करो और नहीं भी करना चाहो तो कोई ऐसी अनिवार्यता नहीं है। ये तो समाज की अपनी अपनी व्यवस्थाएं होती हैं। जो भी है सब आपके सामने रख दिया। शिलवानी का वातावरण बहुत ही प्रेरक रहा, पंच कल्याणक बहुत संपन्न हुआ। आचार्य श्री के द्वारा प्रतिमाओं को दीक्षा के संस्कार दिए गए। केवल ज्ञान अगले दिन भगवान को होता है। आहारचर्या भी संपन्न होती है। राजा श्रेयांश, राजा सोमप्रभ आदि आदि की संयोजना होती है। केवल ज्ञान का समोसरण लगता है, दिव्य ध्वनि कीर्ति है, निर्वाण होता है, निर्वाण कल्याणक होता है। और ऐसे तमाम कार्यक्रमों को बड़ी धर्म प्रभावना के साथ संपन्न करते हुए गुरुवर का ये प्रवास 39 दिन का हो गया। 1 महीने से भी ज़्यादा का समय समाज को मिला। और ठीक 20 जनवरी को आचार्य श्री ने सिलवानी से, कौन से नगर से, कौन से गांव से, सिलवानी से, जब सिलवानी वाले आचार्य को आचार्य ऐसा, आचार्य वैसा, आचार्य वैसा ये वो करते तो आचार्य कहते भैया मेरे को कुछ नहीं, जो कुछ भी है तुम ही लोगों, तुम लोग कपड़े वाले हो तो तुम्हें सब जरूरत पड़ती है, हम तो बिना कपड़े वाले हैं, हमें कुछ सिलवानी नहीं। क्या कहते हैं आचार्य श्री, मुझे कुछ सिलवानी नहीं, तुम्हें सिलवानी हो तो तुम देख लो, तुम सिलवानी वाले हो, हम बिना सिलवानी वाले हैं, मुझे कुछ सिलवानी नहीं। ऐसा करके समाज को प्रेरित करते हैं। आचार्य श्री के स्वभाव में शब्दों की संयोजना, उनके विभिन्न अर्थों को निकाल करके लोगों को नए नए संदेश देना एक काव्यात्मक कवि हृदय की परिणति होती है जो आचार्य श्री की दिनचर्या में सम्मिलित है। इस तरह बहुत बड़ी प्रभावना और बहुत बड़ी प्रसन्नता के वातावरण में गुरुवर आचार्य श्री ने सलवानी का पंच कल्याणक संपन्न करा के सारी समाज को, जैन जैनेतर बंधुओं को लाभ दे करके वहाँ से विहार किया। विहार किस तरफ होता है इसकी चर्चा आगे आपसे करेंगे। समय हो गया है। महावीर भगवान।